नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। गाइस, जैसा कि आप सब थंबनेल में भी देखा होगा कि 5 चीजें जो आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए जब भी आप प्रिपेयर करना एचपी टेट एग्जामिनेशन के लिए। ये पांचों के बाद काफी महत्वपूर्ण रहेंगी। फर्स्ट वाली और लास्ट वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रहने वाली है, तो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा और आप इस बार जरूर इस स्ट्रेटेजी को इस बार अपने आने वाले टेट एग्जामिनेशन में आप इसमें अपने अप्लाई करना। आपको देखिए लगेगा पता कि आपको किस तरह से आप जो कि स्ट्रेटेजी थी वो किस तरह से आपकी पहले रॉन्ग थी। इस बार अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाएंगे, फिर आप देखेंगे किस तरह से आपका जो टेट का एग्जामिनेशन है आप उसके करीब उसको क्लियर करने के करीब किस तरह से पहुंच जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 चीजें बताऊंगा, पांचों की पांचों काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो पहला, सबसे पहले आप सभी को पता है एचपी टेट का एग्जामिनेशन रहता है वो आपका एचपी बोस करवाता है, चाहे मेडिकल हो, चाहे आपका नॉन मेडिकल हो, चाहे आपका आर्ट्स हो, सभी के लिए सेम स्ट्रेटेजी रहने वाली है। बात क्या रहती गाइस, क्योंकि आप सभी को पता है कि पढ़ना क्या है। ये मैं बहुत बार कह चुका हूं, जो मेरे पेड बैच के बच्चे हैं मैं उनको भी बड़ी बार कह चुका हूं कि सबको पता है कि पढ़ना क्या है, बट कितना पढ़ना नहीं पता। और अब कुछ ऐसे सिस्टम रह जाता है कि आपको पता नहीं चलता कि कहां से क्या करें, किस तरह से क्या क्या करें। सबसे पहले क्या करना है आपको, फर्स्ट जो आपका स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, 5 थिंग्स जो आपकी माइंड में होनी चाहिए। पहला PYQs, सबसे पहले आपको PYQs देखने हैं। अब क्या करना, PYQ देख के सर बहुत देखिए पहले पिछले 5 साल से पेपर दे रहे हैं तो PYQ तक का तो हमें पता ही है कि किस तरह से हम इसको तैयार करेंगे। गाइस, आपने PYQ देखे, आपने देखा होगा हर बार पेपर का पैटर्न हल्का हल्का चेंज रहता है। आप सभी को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक सिलेबस प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद से। ये खुद से आपको सिलेबस प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपका जो पिछले 3-4 साल से जो टेट के एग्जामिनेशन में किस किस टॉपिक से कहां से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। जिस तरह से मैंने आपको एक वीडियो डाली थी केमिस्ट्री में, मैंने आपको सारा बताया था प्रीवियस पेपर को लिंक करके कि किस तरह से आपका सिलेबस जो हम चलाएंगे। अब बात क्या है, आपके बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे सर तो फिर फायदा क्या यूट्यूब पे आने का, तो हम ये तभी आते हैं कि हम आपसे जो है इंफॉर्मेशन जो है ले सकें। गाइज, ये तो हमारा तो काम है आपको पढ़ाना, बट मैं उन बच्चों के लिए भी बात करूंगा कि जो बच्चे अभी पेड बैच ज्वाइन नहीं कर सकते, मैं उनके लिए भी यहाँ पे बात करूंगा कि बहुत सारे बच्चे जो हमारे पेड बैचेस में ऑलरेडी हैं, पर कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे जो कि हमारे पेड बैचेस में नहीं है, उनके लिए मैं एक स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा। सिलेबस आपको खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप में जाने से पहले आपको PYQ देखना है, फिर आपको सिलेबस यहाँ पे बनाना पड़ेगा। सेकंड, आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। क्या स्ट्रेटेजी? बेसिकली स्ट्रेटेजी आपकी किस तरह से रहेगी कि मैंने मैंने प्रिपरेशन कहां से करनी है। सिंपल सी बात है, मैंने प्रिपरेशन कहां से करनी है। अगर आपको लगता है कि आप प्रिपरेशन खुद से कर सकते हैं फिर तो वेल एंड गुड। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं हर एक सिलेबस को मैं खुद एनालिसिस करूं, PYQ को देखूं और मैं प्रिपेयर करूं, मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि मेरे को पका पकाया कंटेंट कहीं से मिल जाए, देन आप कोई भी आपको लगता है कि जहां पे भी कोई पेड बैचेस चला रहे हैं वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट में अपने डाल दूंगा, किसी को भी हमारे साथ जुड़ना रहेगा। हमारे मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, JBD टेट सबके लिए पेड बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स आप सभी बच्चों का आ रहा है। नंबर लिख देता हूं यहाँ पे, जिस किसी को ज्वाइन करना रहेगा 98 और 92 728, इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, आपको पेड बैच ज्वाइन करवा देगा। चलिए, अभी मैं बैच के बारे में बात नहीं करूंगा, उसके बाद इसमें बात करते हैं। अच्छा, स्टार्ट है आपका प्रिपरेशन, ये सबसे महत्वपूर्ण आपका रहेगा। इसमें आप उन सभी टॉपिक को कवर करेंगे जो आपने यहाँ पे खुद के लिए सिलेबस तैयार जो है करा रहेगा। थर्ड ऑप्शन, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और मैं थोड़ा सा इसको कहूंगा, कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है कि इसको थोड़ा सा बुरा भी लगे। गाइस, क्या है कि यहां पे आपको स्किप करना पड़ेगा। ये सिंपल सी बात है, स्किप मल्टीपल सोर्सेज को स्किप करो। कुछ बच्चे क्या होते हैं, यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे सीधा एचपी टेट मेडिकल, एचपी टेट केमिस्ट्री और लग पड़ेंगे, जो भी पढ़ा रहा हूं सभी का लग पड़ेंगे पढ़ने। नहीं बेटा, आप सभी को अपना जो कंटेंट का जो सोर्स है वो लिमिटेड करना पड़ेगा। हर जगह के ऊपर देखो, जो आज के जमाने में जो अब आज की डेट में जो टेट का एग्जामिनेशन आ रहा है, आज से 3-4 साल पहले आता था, बहुत डिफरेंस है। जो आज से 3-4 साल पहले आता था वो आज से 5-7 साल पहले का जो टेट का पैटर्न था वो बिल्कुल डिफरेंट था। आज अब इसको क्या करना पड़ेगा आपको, लेटेस्ट में जो 2-3 साल का आपका टेट एग्जामिनेशन हुआ उसका PYQ खुद को तैयार करके, तभी मैंने बोला पहले 2 स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। स्किप मल्टीपल सोर्सेज। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास आए कि आप और नेक्स्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आप अपना इसको सोर्स बनाएं या फिर किसी और चैनल को, नहीं, मैं किसी को नहीं कह रहा, जो आपको अच्छा लगे। देखो, कुछ बच्चों को हमारे साथ, मेरे साथ ट्यूनिंग उनकी नहीं बैठेगी, किसी और के साथ नहीं बैठेगी। जहां पे आपको लगता है कि ये वाला टीचर मुझे काफी अच्छा पढ़ा सकता है, काफी अच्छा मुझे गाइड कर सकता है, उसके साथ आपको जुड़ना रहेगा। गॉट इट? ये मेरा सेकंड रहेगा। आपका थर्ड रहेगा स्किप मल्टीपल सोर्सेज। इसका दिक्कत क्या रहती है
क्योंकि बहुत समय देखो होता क्या है ना, जैसे मैं भी था स्टार्टिंग में अपनी खुद की बात बताता हूँ, जब हम बिल्कुल अनऑर्गेनाइज तरीके से तैयारी करी थी हमने, 2020-21 की बात है, उस समय ना जब हम यूट्यूब के ऊपर जब कराने लगे तो एक ही हमारे पास मोटिव था कि मेरे को कंटेंट प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। बट उसके बाद जब मैंने देखा कि भाई मेरे को तो उसके लिए और भी ज्यादा अंदर डीप चीजें जो करवानी पड़ेंगी, दैट इज भाई इस बार मैंने पूरी टीम हायर करके अलग अलग सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपके सामने बिठाए, ताकि आपको हर एक टॉपिक, हर एक जितना भी आपका टॉपिक रहेगा, उस हर एक सिलेबस रहेगा, उसके लिए आप डिटेल में वहां से पढ़ सकें। ये मेरा वहां पे मोटिव रहा था। बाकी जीके सेक्शन में खुद से करवाता हूं, तो मुझे पता है किस तरह से क्या क्या करवाना है, क्योंकि मैं बहुत दिन रात मेहनत करता हूं, मैं यही रिसर्च करता हूं कि किस सेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं। दैट इज वाई मेरे को अभी 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है कि कहां से क्वेश्चन आएंगे, कहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब मुझे कुछ हद तक यहाँ से मतलब आइडिया सा लग चुका है। थर्ड आपका रहेगा, फोर्थ आपका रहेगा, ये आपको करना पड़ेगा। फोर्थ आपका रहेगा प्रैक्टिस। ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस। इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। आपने पढ़ लिया, सिलेबस बना लिया, प्रिपरेशन भी कर लिया आपने, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे सब कुछ वेस्ट है। प्रैक्टिस करना पड़ेगी। सिलेबस से आपने कंप्लीट कर लिया, टैट क्वालिफाई नहीं होगा। देखो आपने खुद देखा होगा, वरना इतने सारे लोगों का टैट क्वालिफाई नहीं होते पिछले हाल, मतलब इतना लंबा समय हो गया। कुछ लोगों के टैट क्वालिफाई होते हैं, कुछ लोगों के नहीं हो पाते। लास्ट टाइम जब अगर मैं बात करूं दिसंबर 2024 की, तो वहां पे 35% लोगों का टैट क्वालिफाई है। उससे पीछे देखें तो 7% का, 6% का, 10% का टैट क्वालिफाई होता था। यानी कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप है बीच में अभी भी। यानी कि 100 में से 10 लोग ही, एवरेज में मान के 10 या 15 लोग ही टैट क्वालिफाई कर पाते हैं आज की डेट में। कहीं ना कहीं तो लूप होल है ना, क्योंकि सिलेबस सबको पता है कि क्या आएगा, सबको पता है, बट एक प्रॉपर स्ट्रेटजी की कमी वहां पे हमेशा रहती है। हमारे साथ भी ऐसा था, जब हम स्टार्टिंग में उतरे थे, कुछ बोलते थे ये कर लो वो कर लो। मैंने अलग अलग यूट्यूब चैनल भी देखे, कुछ लोग बहुत अच्छा करवाते थे, बट वो आज की डेट में वो फिजिबल नहीं है। मैक्सिमम जितने भी कंटेंट, अगर आपको अच्छा सोर्स जाना है तो आप पेड बैचेस ज्वाइन कर लेना, जिस किसी के भी, ठीक है। हमारे करो तो हमारे कर देना। पांचवी चीज जो यू शुड नॉट अवॉइड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, वो है ऑल नेक्स्ट एग्जाम। यहां पे आके हमारी एडवर्टीजमेंट, ऑल नेक्स्ट, क्यों बता, रीजन बताऊंगा, ऑल नेक्स्ट एग्जाम। अब इसके रीजन बताता हूं बच्चा। अभी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, पिछले 2 साल से हम ना बीएड एंट्रेंस की तैयारी करवा रहे हैं, और लगातार 2 साल से बहुत सारे बच्चों के रैंक को हमने वहां पे प्रोड्यूस करे हैं। अब हुआ क्या, हमने एक सोर्स पकड़ लिया वहां पे, हम एजुकेशन फील्ड में एक बार घुस गए, तो अब हमें पता है कि क्या चीज करवानी है, क्या चीज नहीं करवानी है। हम खुद बीएड करके आए थे, मेरे पूरे स्टाफ टेट सीटेट क्वालिफाई है। तो वहां पे ऐसा हो गया, हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट ये हो गया कि हर टीचर को पता है कि भाई किस टॉपिक का क्या पढ़ाना है मुझे, वो सारे अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। दैट इज वाई मैंने वहां पे हर एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट को रखा, ताकि वो आपको अच्छे से गाइड कर सके। कुछ चीजें रहेंगी जो मुझसे स्किप हो जाएंगी, बट बहुत सारी चीजें ऐसी रहेंगी जो वो आपको बहुत अच्छे से करवा पाएंगे। अभी आपने देखा होगा, अभी हमने मेडिकल का बैच स्टार्ट हुआ, नॉन मेडिकल का बैच स्टार्ट हुआ, काफी अच्छी अप्रिशिएशन मिली। जो भी हमारे नए टीचर्स हमने रखे, काफी अच्छा अप्रिशिएशन उनको मिल रहा है, बहुत अच्छी डेप्थ में वो चीजें जो वहां पे करवा रहे हैं। और एक और चीज, यहाँ पे आपको बोलेंगे सर आप तो पेड बैच में बता रहे हो, कुछ फ्री फ्राम में बता दो। बेटा, जो हमारे साथ हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहते हैं, हम डेली बेसिस के ऊपर आपको करंट अफेयर, आपका जो भी PYQs रहते हैं, वो सब कुछ हम वहाँ पे शेयर करते हैं। और एक और चीज आज मैं यूट्यूब पे अनाउंस कर रहा हूँ, जब भी हमारा आपको प्रैक्टिस करवाएंगे हम, जब भी आपका पेपर को 1-2 महीने बचेंगे, आपको यूट्यूब के ऊपर मैं फ्री में प्रैक्टिस करवाऊंगा। यानी कि ये लास्ट 2 सेक्शन ये करवाने की जिम्मेवारी मेरी है। अगर टेट क्वालिफाई नहीं हुआ तो मुझे बता देना, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट हमारे पास ऐसे हैं आज भी जो हमसे पढ़ते हैं और मुझे मिलते हैं कि सर हमने आपसे पढ़ा था, टेट क्वालिफाई हो गया। तभी तो हमारे इतने अच्छे रिजल्ट रहे पिछले साल भी, क्योंकि हमने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करी थी और करवाई भी थी बच्चों के लिए। यानी कि आपको ये दोनों स्टेप फॉलो करने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लें, यूट्यूब को आप सभी को सब्सक्राइब कर लें, ऑल नेक्स्ट एग्जाम यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको जब भी भविष्य में आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी, आप हमारे साथ जो है उतर सके। और किसी को तैयारी करनी रहेगी तो आप ऑल नेक्स्ट एग्जाम से दूर नहीं जा सकते। सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, बहुत अलग अलग चीज़ यहाँ पे होने वाली है आने वाले समय के अंदर। मैं इसको बहुत अलग लेवल के ऊपर लेके जाऊँगा। ओके, मैंने बहुत एक विजन देखा है, मैंने, आपने अभी देखा होगा, एक विजन देखा था कि हम मेरे को कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है। उस विजन में मेरे साथ बहुत सारे टीचर्स जुड़े। अब उन टीचर्स का भी विजन ये हो चुका है कि उनको भी सपना ये है कि उनके भी आगे स्टूडेंट जो है आगे से सिलेक्शन जो है प्रोवाइड करवाएं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको भविष्य में देखने को मिलेगा ऑल नेक्स्ट एग्जाम। आज मैं आपके साथ दावी के साथ कह रहा हूं, जो मेरे साथ पिछले बहुत समय से जुड़े हैं, प्लीज़ मैं आपका कमेंट इसमें जरूर चाहूँगा, थम्स अप जरूर करना। जितने भी कैंडिडेट हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, जिनको पता है कि जो काली सर बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, ठीक है। बाकी के लिए जिनका ट्रस्ट अभी तक बिल्ड नहीं हुआ, हमारे साथ एक बार भरोसा करके देखें, आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करवाई जाएगी। जिस किसी को भी हमारे पेड बैचेस ज्वाइन करने रहेंगे, नंबर लिखा है मैंने 98 178 और 92
92 इसके और ऊपर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर फिर से लिख देता हूँ 98 178 और 92 728। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी बेटा। ये मैंने बता दी, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के बिना टेट क्वालिफाई नहीं होता है, चाहे आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो। ओके, आपने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया, हमने एक मैम को क्वालिफाई करवाया जिनके एज काफ़ी ज़्यादा थी, 43 की एज थी, फिर भी उनका टेट क्वालिफाई हुआ, 116 नंबर उनके इस बार आए। तो यानी कि कुछ ना कुछ तो हमने उनको प्रोवाइड करवाया होगा ना, तभी तो उनके अंदर मोटिवेशन कितनी रही होगी। दैट इज़ वाई उनका आज टेट क्वालिफाई है, ठीक है। तो आज की सेशन को यहीं पे समाप्त करें। आप मुझे उम्मीद है आप सभी को ज़रूर इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल पर जो फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।